हे गाइस, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे ही होगे। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ कि कभी भी जल्दी अमीर बनना या जल्दी सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। आप लंबा रूट तय करो, लेकिन आप लालच के कारण या किसी भी कारण आप अगर शॉर्टकट्स की तरफ जाते हो तो वो चीज़ें हम पे कभी कभी भारी पड़ सकती हैं। और इसी से जुड़ी हुई आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी है शनि की। शनि एक न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था। उसके मम्मी पापा अच्छे खासे रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और सनी भी बहुत उसी फैमिली में सबसे छोटा लड़का था, जो कि बहुत ज़्यादा दुलारा था। लेकिन उसके मम्मी पापा उसका उतना ध्यान नहीं रखते थे। उसे हर चीज़ मिल जाती थी बिना कहे हुए भी, लेकिन वो खुद से सब कुछ करना चाहता था। उसकी मम्मी पापा में नहीं पड़ती थी और एक टाइम ऐसा आया कि सनी अब अकेले रहने लगा था। उससे अपनी मॉम डैड से कोई भी उनका उसका कनेक्शन नहीं था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका था रोज़ रोज़ के झगड़े देख देख कर कि अब वो बिल्कुल अकेले न्यूयॉर्क के एक कॉलेज का नाम तो मुझे नहीं पता, वो वहाँ से बीटेक कर रहा था कंप्लीट अपना। और बीटेक कंप्लीट हो गया उसका, लेकिन इन्हीं सब कारणों की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से उसका उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए और वो पूरी तरह बेकार नंबर पाया, जिससे उसका कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया और उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। वो एक छोटी मोटी जॉब कर रहा था। उसने कई जगह पर अप्लाई किया, लेकिन सब जगह से वो रिजेक्ट होता जा रहा था। अब उसने नशा करना शुरू कर दिया था और नशा भी बहुत ज़्यादा करने लगा था। वो ड्रग लेने लगा था। वो दिन भर ड्रिंक करता और अपने रूम में पड़ा रहता। उसने काम धंधा सब कुछ बिल्कुल से करना छोड़ दिया था। अब वो जॉब की तलाश में भी नहीं जाता था। लेकिन उसे एक दिन उसने ईमेल चेक किया तो उसे एक जॉब का ऑफ़र आया। वो जॉब काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसने सोचा कि घर बैठने से अच्छा कि कुछ ही ना कुछ किया जाए, और उसने उस जॉब का ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और जॉब पे जाने लगा। लेकिन वहाँ पर जाने पर उसके जो कलीग्स थे वो उसके साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो एक इंडियन था। वो उसके जो कलीग्स थे उसमें कई अच्छे नेचर के लोग नहीं थे, जिससे के कारण वो बहुत परेशान रहता। उसे हमेशा एंजाइटी हुई रहती थी और फैमिली प्रॉब्लम तो उसके साथ लगी ही थी। उसका माइंड एक जगह नहीं रहता था, जिसके कारण उसके बॉस से हमेशा से बहस हो जाती थी। वो जब इन सब चीज़ों में पड़ा था तो किसी से उसे पता चला कि उसने शैतान को बुलाया जा सकता है। किसी ने उसे बताया कि शैतान को बुलाकर आप अपनी सारी इच्छाएं उससे पूरी करा सकते हो। उसने इस बारे में बहुत रिसर्च किया, सब कुछ पता किया, तो उससे एक ऑनलाइन जो क्रिश्चियन में होते नहीं, जैसे तांत्रिक टाइप में होते हैं, फादर होते हैं, लेकिन फादर नहीं, वो कुछ और ही था जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। तो उसने उससे बात की और उसने पैसे मांगे और उसने बताया सारी चीज़ की कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है। उसने बताया एक डेविल के बारे में, जिसका नाम है टेम्पटर। और ये एक ऐसा डेविल है जो अगर आपसे खुश हो जाए तो ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी कर देता है, आपकी सारी विश पूरी कर देता है। सनी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अगर उसने ये जो टेम्पटर को बुला लिया और टेम्पटर ने उसकी सारी विश पूरी कर दी तो उसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने मॉम और डैड के झगड़े को ख़त्म करना चाहता था। उसके बाद वो अपने लिए सारी चीज़ें सोच रहा था। लेकिन जो ये प्रोसेस था वो इतना इजी नहीं था। इस प्रोसेस को करने के लिए किसी जानकार आदमी की ज़रूरत थी,
जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने बताया ना कि एक कोई मिला था उसे, जिसने ऑनलाइन उसे सारी चीज़ें बता दी थी। सनी ने सारी चीज़ें नोट कर ली थी और वो प्रैक्टिस करने लगा था। उसने बताया था कि ये सारी चीज़ें कम से कम 21 डेज़ के लिए करनी होगी, और उसने कुछ मंत्र दिए, कुछ पिक्चर्स दी जिनमें कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी, कुछ सैंपल बने हुए थे और कुछ सिग्नल भी बने हुए थे जो कि शैतान के थे और लूसीफर और डेविल्स के, कुल मिला के सारे वो फ़ोटोज़ बनी हुई थी। शनि अब इन सारी चीज़ों में बिल्कुल घुस चुका था और वो जो कंसल्टेंट था उसने जो उसको बताया हुआ था उन्हीं सारे मंत्रों का वो रोज़ जाप करने लगा था। रोज़ रात में वो 12 बजे अपने रूम में सारे प्रोसेस करने लगता था और करते 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 21 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी सनी को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जिससे कि उसे लगा हो कि टेम्पटर उसके पास आ गया है। लेकिन 23वें दिन रात के 1:30 बजे, ये जो मैं अभी इसकी पहले की कहानी बता देता हूँ। ये जो प्रोसेस होता है इसमें आपको एक साइन मिलता है जिसको आपको बनाना होता है अपने हाथ से। उसका पूरा मैप आपको बनाना होता है, उस पर अपनी कुछ बूंदें खून की डालनी होती है और उसके बाद कैंडल्स जलाना होता है। और ये कैंडल कोई आम कैंडल नहीं, सैंडलवुड होनी चाहिए, बहुत अच्छी खुशबू की कैंडल होनी चाहिए, और कई अगरबत्तियाँ जलाना है। उसके बाद एक मंत्र है जिसको मंत्र को बोलना है लगातार कई बार, बहुत बार, 1000 बार, तब जाके आप जो है टेम्पटर से मिल सकते हो। मंत्र कुछ इस तरह था: इन शैडो डीप वेयर लाइट रिट्रीट्स, इन शतन वेट्स वेयर डार्कनेस मीट, विस्पर कोल्ड चिलिंग ब्रीथ, सतन विस मॉस इस्ता मरा इस्तव मो इस्तरा मिस्तरो मिस्तरो। इस तरह का कुछ मंत्र था जो उसने बताया था ऑनलाइन, जिससे सनी ने पूछा था, और इस मंत्र को वो अपने कॉपी में लिख चुका था और जिसका रोज़ जाप कर रहा था। उस इंसान ने बताया था सनी से कि तुम्हें एक कैंडल की ओर ध्यान लगाकर, बिल्कुल उसकी जो लौ होती है उस पर ध्यान लगाकर तुम्हें इसी मंत्र का जाप करना है और लगातार तुम्हें मंत्र जाप करते रहना है। फ़ोन वोन हटा देना है, बिल्कुल भी तुम्हारा ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान जरा सा भी भटका तो टेम्पटर बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसने बताया कि तुम्हें उस मोमबत्ती की लौ को ही देखते रहना होगा और लौ को देखते देखते तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी आकृति आ जाएगी जो कि पूरी रेड कलर की रहेगी और उसके अंदर से आग निकलती रहेगी, और उस आग में तुम्हें आँख, नाक, मुंह दिखाई देगा जो बिल्कुल शैतान का होगा या डेविल का होगा। और उसी डेविल की एक प्रजाति होती है, मतलब जैसे हमारे इंडिया में कर्ण पिशाचनी, पिशाच, प्रेत और जो भी चकवा और ये जिन्न, खबीस, इसी टाइप में क्रिश्चियन लोग में भी बहुत होते हैं। लूसीफर, डेविल, टेम्पटर, मार्बस, तो टेम्पटर उसमें से एक है। तो उसने सब कुछ इसको बता दिया था सनी को। सनी अब 23वें दिन उसका ध्यान बिल्कुल मोमबत्ती के ऊपर था, लेकिन आज जो मोमबत्ती की लौ थी वो उसे थोड़ी अजीब सी जलती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे वो थोड़ी थोड़ी मोटी होती चली जा रही थी। जैसे ही सनी मंत्रों का जाप कर रहा था उसकी जो लौ थी वो मोटी होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि वो लौ बहुत ज़्यादा मोटी हो गई और उसमें वही आकृति दिखाई दी जो कि उसे उस आदमी ने बताई हुई थी। अब सनी उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उस जो तांत्रिक था उसने सनी से बताया हुआ था कि जब वो शैतान तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें उससे ये बात बोलनी है कि हे टेम्पटर, मैंने तुम्हें अपनी सोल, हार्ट और मतलब पूरी बॉडी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है और मैं आज से तुम्हारे कब्ज़े में हूँ। जो कि उसने ये बात गलत बता दी थी, क्योंकि टेम्पटर को अगर आप काबू में रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसे अपने काबू में रखिए। अगर उसने आपको अपने काबू में कर लिया या आपको अपना गुलाम बना लिया
तो वो आपसे अपने मन चाहे काम करवा सकता है और इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सनी ने जो बोला वो बहुत गलत बोला और इसके बाद उसको सामने से दिखाई दी एक बहुत ख़तरनाक रेड कलर के डेविल की इमेज, जो कि उसी मोमबत्ती के पीछे सामने आकर खड़ी थी। उसे देखकर सनी बहुत ज़्यादा डर गया और उस डेविल ने सनी को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसने सनी से बोला, "You are signed।" और ऐसे बोलकर वो गायब हो गया। अब सनी को ये समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या और वो टेम्पटर कहाँ ही गायब हो गया। उसने सारा प्रोसेस एंड किया और जाकर सोने लगा। सोते समय उसे एक सपना आया जिसमें वही टेम्पटर था और टेम्पटर ने बोला, "आज से तुम मेरे गुलाम हो।" इंग्लिश में बोल रहा था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। "आज से तुम मेरे पूरी तरह से गुलाम हो और जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। आज से मैं तुम्हें पोसेस कर लिया हूँ।" और उसके बाद से सनी की आँख खुली और बहुत ज़्यादा वो डरा डरा सा रहने लगा था। अब उसे रात रात में बहुत अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। वो पूरी तरह से मतलब उसका बिहेवियर अब चेंज हो चुका था। वो कहीं भी जाता तो सबसे उसकी लड़ाई ही हो जाती थी और उसके अंदर उसे अजीब से जैसे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में अब बहुत ज़्यादा पावर आ रही है। वो कोई भी काम करता तो उसको बिल्कुल भी थकान ही नहीं आती थी। एक दिन वो अपने ऑफिस गया और मैनेजर ने उससे बोला कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम्हारी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हारी जो पेमेंट है उसमें से तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हारी पैसे कटेंगे। ये सुनकर सनी बहुत ज़्यादा भड़क गया और अपने बॉस को ही मारने लगा और इतना मारा कि उसे 8-9 लोग पकड़ने के बावजूद भी कोई उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर अजीब सी ताकत घुस गई थी, जैसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई और भी है। सबने बचाया बॉस को और सनी को पुलिस पकड़ कर लेके गई, लेकिन वहाँ पर उसकी बेल हो गई आराम से, क्योंकि उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी थी। उसके पापा भी अक्सर काम वाम के सिलसिले में वहाँ जाया करते थे। तो सनी की जो बेल हो गई और उसके बाद वो वापस अपने घर आया। अब उसकी जो भी जॉब थी बची खुची वो भी उससे छूट चुकी थी। वो अपने पड़ोसियों से अक्सर छोटी छोटी बात पर भिड़ जाता था। कभी किसी का कुत्ता अगर उसके घर के सामने आकर भौंकने लगे तो सनी उस कुत्ते को उठाकर फेंक देता था, क्योंकि शैतान लोग कुत्तों से बहुत डरते हैं और कुत्ते कभी भी आत्मा को, डेविल को, सारी चीज़ों को ये बहुत आराम से देख लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कोई और है। अक्सर उसकी सबसे लड़ाई होती रहती थी, लेकिन उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगे थे। अब वो एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर हो चुका था और वो कहीं भी जाता था तो उससे लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती थी और वो लड़कियों से बात करता, उन्हें गर्लफ्रेंड बनाता और हुकअप करता, सब कुछ करता। लेकिन अब उसके अंदर उसे बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे थे। रात में ऐसे ऐसे सपने आने लगे थे कि वो किसी इंसान का मांस खा रहा है और हंस रहा है। कोई उससे बोल रहा है कि अब तुम मरने के बाद ही मुझसे अलग हो सकते हो। उसके चेहरे में बहुत ज़्यादा जैसे रेडिशनेस हो गई थी, जैसे रेड रेड कलर का उसके चेहरा हुआ रहता था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो उसने अपने एक फ्रेंड से सारी बातें शेयर की, यही जो उसके साथ हो रहा था, सारी घटनाएं उसने शेयर की। बताया कि यार मैंने ये सब किया है, मुझे किसी ने बताया इन सारी चीज़ों के बारे में। बहुत परेशान रहता था मम्मी पापा के झगड़े से और मेरी जॉब भी जा चुकी थी। मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुका था। तो मैंने टेम्पटर के बारे में सुना, एक टेम्पटर एविल होता है, इस किसी ने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने वही ट्राई किया। अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो उसके दोस्त ने समझा उसकी बातों को और अपने किसी जानने वाले से, किसी फादर से जो कि चर्च में रहते हैं, जो कि बहुत जाने माने फादर से, उनसे ये सारी बात कंसल्ट की और बात की और समझाया। फादर ने कहा मुझे ले चलो अपने दोस्त के पास। फादर आए और उन्होंने देखकर ही बता दिया कि टेम्पटर इसके अंदर घुस गया है।
फादर ने कहा तुम ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ प्रोसेस है जो करना पड़ेगा। ये सुनकर सनी ने फादर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोला, चला जा यहाँ से, वरना तुझे यहीं खोद के गाड़ दूंगा। इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ये सुनकर फादर ने कहा कि तुम्हें इसको चर्च में लेकर आना होगा और उसके सनी के फ्रेंड से, और मैं वहीं पर अपनी सारी जो भी मुझे करना है मैं वहीं करूँगा। सनी का फ्रेंड उसको किसी तरह चर्च में लेकर आता है और फादर अपना प्रोसेस करते हैं और जाकर सनी अब नॉर्मल हो चुका था। अब उसका बिहेवियर बिल्कुल सही हो चुका था। अब वो एकदम नॉर्मल रहने लगा था। उसके अंदर जो भी बल्क था, उसका बॉडी था मस्कुलर, वो पहले जैसा हो चुका था। और मोहल्लों के आसपास कॉलोनी के सबको पता चला कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो सबकी सिंपैथी उसके साथ थी, कोई उसे गुस्सा नहीं था। उसको एक नई जगह जॉब मिल चुकी थी। अब वो थोड़ा हल्का फील कर रहा था, जो कि उसके सर पे हमेशा भारी भारी लगता रहता था। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। स्टोरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस स्टोरी से एक सीख हमें यही लेनी चाहिए कि कभी भी इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर डाल सकती हैं। इन सब सारी चीज़ों से करने पे हमें तो हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन हम किसी अपने को भी खो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहें, भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, आपके काम पूरे होने में देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप सच्चे धर्म पर चलेंगे, अपने सच्चे दिल से सब काम करेंगे, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।